आज बनाते हैं दूध वाली सेवइयों की खीर। रेसिपी तो बहुत सादा सी है मगर इसका टेस्ट बहुत ही स्पेशल है। कुछ मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए खीर बनाएंगे मगर टेस्ट ऐसा लाजवाब होगा कि जो भी खाएगा दोबारा ज़रूर मांगेगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी आपको मीठे की क्रेविंग्स हो या फिर आपके घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो मीठे की इस रेसिपी से ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी और कोई नहीं हो सकती। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बना लेते हैं मज़ेदार सी क्रीमी सी दूध वाली सेवइयों की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूल्हे पर रखेंगे एक खुली सी कढ़ाई और इसमें शामिल करेंगे आधा कप देसी घी। देसी घी में बनाएंगे तो मीठा खाने का मज़ा ही आ जाएगा। अगर देसी घी ना हो तो फिर आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं मगर कुकिंग ऑयल यूज़ ना करें। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जिसमें शामिल है बादाम, नारियल और किशमिश, जो कि मैंने 2 तरह के यूज़ की हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को देसी घी के अंदर थोड़ा सा पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को पकाने से इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस जैसे ही किशमिश फूलने लगे फ़ौरन से आपने ये सारे ड्राई फ्रूट्स घी में से निकाल लेने हैं और अब इसी बचे हुए घी में शामिल करेंगे सेवइयाँ। मैंने सेवइयों का 150 ग्राम वाला छोटा पैकेट लिया है और इन सेवइयों को हमने घी के अंदर थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। वैसे तो इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था रोस्टेड सेवइयाँ, लेकिन देसी घी में फ्राई करने से तो इनका टेस्ट बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए लो फ्लेम के ऊपर इन सेवइयों को भुना है। फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो सेवइयों का कलर कहीं से डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट रहेगा। इसीलिए जब भी सेवइयों को भूनें फ्लेम को लो पे ही रखें। सेवइयों को भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे दूध। तो मैंने इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दिया है बलाई के साथ ही, क्योंकि मेरे पास उबला हुआ दूध था तो मैंने बलाई भी साथ ही ले ली है। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क हो तो फिर आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें दूध की मिकदार कम रहेगी तो मैंने इसमें आधा लीटर दूध और शामिल कर दिया है। अब इन सेवइयों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने दूध के अंदर पकाना है। ठीक है, अगर आपने कवर लगा दिया और चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो सेवइयाँ ठीक हो जाएंगी और एक दूसरे को ही चिपक जाएंगी। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट के अंदर ही सेवइयाँ गल जाएंगी। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो गए हैं सेवइयों को पकते हुए। सेवइयाँ चेक कर लेते हैं गली हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस हमने यहाँ पर तकरीबन 95% तक सेवइयों को गला लिया है। अब हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने दूध के साथ ही चीनी डाल दी सेवइयों में तो सेवइयाँ कभी भी नहीं गलेंगी, अकड़ जाएंगी और काफ़ी टाइम ले जाएंगी गलने के लिए। तो आप पहले दूध के अंदर सेवइयों को गला लें फिर चीनी का इस्तेमाल करें। मैंने 1 कप चीनी डाली है। आप अपनी ज़रूरत अपनी पसंद के हिसाब से चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं। साथ में हरी इलायचियाँ डाल दें। हरी इलायचियों से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। चीनी डालने के बाद सेवइयों का जो ये दूध है ना, ये थोड़ा सा मज़ीद पतला महसूस होगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखें और इनको पकाते रहें। मैंने इसमें एक चीज़ डाली है वो है फ्रेश क्रीम, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, आप इस्तेमाल करना चाहें तो डालें वरना स्किप भी किया जा सकता है। वैसे तो मैंने जिस दूध में ये सेवइयाँ पकाई हैं वो भी बालाई के साथ ही लिया था। फ्रेश क्रीम डालने से इसका टेक्सचर जो है ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सा बनेगा। ठीक है, साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स जो हमने स्टार्ट में ही फ्राई कर लिए थे। थोड़े से मैंने लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और गाढ़ा कर लेंगे। अगर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि सेवइयों का ये मीठा ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस तरीके से जब मोटे मोटे से बबल्स बनने लगें और आपको महसूस हो कि दूध जो है वो काफ़ी क्रीमी और गाढ़ा हो गया है तो फ्लेम को बंद कर दें और आपने इनको अब दम पे रखना है बंद फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चम्मच हिलाना बंद करेंगे और कवर लगा देंगे। फ्लेम ऑफ करके 10 मिनट के बाद देखते हैं। तो 10 मिनट के बाद कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त लुक आ रही है। टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही यमी है, ये देख सकते हैं आप। अभी हमने इनको ठंडा नहीं किया, ये गर्म ही हैं। तो चलते हैं, इनको डिश आउट कर लेंगे। मैं इनको किसी खुले बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाएँ और फिर मैं इनको फ्रिज में रख के सर्व करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी क्या अमेजिंग और ज़बरदस्त लुक है। कलर देखें किस कदर आई कैचिंग है और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। बेहतरीन खिली खिली सेवइयाँ बन के रेडी हुई हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे लास्ट में यूज़ करने के लिए वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर सेवइयाँ रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। अभी इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा, लेकिन आप इसकी लुक देखें किस कदर अमेजिंग और शानदार सी है और बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार खुशबूदार से बन के रेडी हुई हैं क्योंकि हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है जो इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, चेक करें, माशाल्लाह
बहुत ही ज़बरदस्त। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये अमेजिंग सी और शानदार सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खीर की दुनिया में क्रीमी परफेक्शन का नाम है पिशावरी खीर। ना ज़्यादा मीठी ना बोरिंग। इस खीर का एक ही स्पून आपको दोबारा बाउल भरने पर मजबूर कर देगा। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ दूध को दिया स्लो कुक्ड मेथड और बन गई ये मज़ेदार सी क्रीमी सी पिशावरी खीर। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं ये क्रीमी रबड़ी और बहुत ही मज़ेदार सी पिशावरी खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 150 ग्राम चावल। ये कच्ची बासमती है और साबुत राइस है, आप ब्रोकन राइस भी ले सकते हैं। चावलों को अच्छे तरीके से धोने के बाद आपने कम से कम 2 घंटे के लिए इन्हें ज़रूर भिगो के रख देना है। टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो जिस पानी के अंदर मैंने चावल भिगोए थे वो पानी भी मैंने साथ ही कढ़ाई में शामिल कर दिया है। साथ में 1 गिलास और पानी भी डाला है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख के हमने इन चावलों के अंदर एक बॉईल लाना है और ये जो सारा पानी दिख रहा है ना, ये सारा पानी हमने चावलों के अंदर ही ड्राई कर लेना है। ठीक है, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो चावलों में उबाल आ गया है। अब जब तक ये सारा पानी चावलों के अंदर ड्राई ना हो जाए आप चावलों को उबालते रहें। तो जब तक चावल उबल रहे हैं तब तक हम दूध को चूल्हे पर रख लेंगे। तो एक पतीली रखी है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी और फिर डालेंगे 3 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है, उबला हुआ नहीं है। दूध डालने से पहले अगर आप पतीली के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, तो ना ही दूध पतीली को लगेगा और ना ही खीर पतीली को लगेगी आप जब तक भी खीर बनाएंगे। ये एक प्रो टिप है, आप इसको नोट कर लें। दूध को कवर लगा देंगे और इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। वापस चलते हैं चावलों की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल बॉयल हो चुके हैं, काफ़ी नरम हो गए हैं और जो भी पानी इसमें था वो ड्राई हो गया है। चूल्हे से उतार के इनको थोड़ा सा ठंडा कर लें। जैसे ही इनकी ज़्यादा हीट निकल जाएगी तो फिर आपने ले लेना है हैंड ब्लेंडर या फिर ब्लेंडर जग भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से आपने चावलों को मैश कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा ब्लेंड करके पेस्ट ना बनाएं, बस 30 से 40% तक इसको आपने पीस लेना है और फिर आधे चावल किसी बाउल में अलग से निकाल दें। आधे चावलों को आपने कढ़ाई के अंदर ही रहने देना है। जो दूध हमने चूल्हे पर रखा हुआ है उबलने के लिए, ये आधे चावल हम उसमें डालेंगे और बाकी के चावल जो कढ़ाई में बच गए हैं इनमें हम डालेंगे कुछ स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारी खीर को बेहद क्रीमी और बेहद लजीज बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें शामिल कर देंगे रस्क यानी कि पापे। ये वो पापे हैं जो हम दूध या फिर चाय के साथ बड़े ही शौक से खाते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 पापे मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही इसमें डालूंगी ड्राई मिल्क पाउडर। किसी अच्छी कंपनी का लें, मैंने 100 ग्राम से 150 ग्राम के बीच में डाल दिया है यहाँ पर। और साथ में 1 कप पानी भी डाला है ताकि ये जो पापे हमने इसमें डाले हैं ये अच्छे तरीके से सोख हो जाएं, नरम हो जाएं और फिर जब हम इन्हें ब्लेंड करें तो ईजीली ब्लेंड भी हो जाएं। पानी डालने से पापे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब आपने दोबारा से उठाना है ब्लेंडर और इसमें चलाना शुरू कर दें। इस बार आपने बहुत फाइन पीसना है इन सब चीज़ों को। एक ऐसी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है पता ही ना चले कि इसमें चावल हैं या पापे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह मेहनत करने से घबरा रहे हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें उठा के डालें ब्लेंडर जग में और थोड़ी सी देर के लिए चला लें, तब भी बहुत ही फाइन सी पेस्ट बन जाएगी। तो बस यहाँ पर पेस्ट हमारी तैयार है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस कदर स्मूथ है और फाइन है। ये देखें, बहुत अच्छी सी पेस्ट बन गई है। तो चलें, ये काम भी हमारा हो गया है। अब हम वापस चलते हैं दूध की जानिब जिसको हमने कवर करके उबलने के लिए छोड़ा हुआ था। तो देख लेते हैं, सबसे पहले कवर हटा लेते हैं और ये देखें जी माशाल्लाह दूध बॉइलिंग पर आ चुका है। इस टाइम पर आग को थोड़ा सा कम करें और दूध के अंदर कोई चम्मच वगैरह चला लें ताकि दूध छलक के बाहर ना गिरे। और इस स्टेज पर हमने इसमें वो पेस्ट डालनी है जो हमने पहले ही हाफ निकाली थी बाउल में। ठीक है, सारी पेस्ट ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। मिक्सिंग करने के बाद साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो 3 लीटर दूध के हिसाब से मैंने इसमें 2 कप भर के चीनी डाली है। अगर आप चाहें तो 1 कप को कैरेमलाइज कर लें, अलग से बर्तन में पिघला लें, उसको ब्राउन कर लें फिर शामिल करें, लेकिन मैंने कैरेमलाइज नहीं की, डायरेक्ट ही 2 कप चीनी खीर के अंदर डाल दी है। साथ ही डालेंगे 1 से 2 हरी इलायचियाँ खुशबू के लिए, मिक्स कर लेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को उबलने देंगे, पकने देंगे।
बस 3 से 4 मिनट ही पकाएं और बीच-बीच में चम्मच भी चलाते रहें। और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े अच्छे तरीके से जो खीर है वो हमारी पक रही है माशाल्लाह। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे वो दूसरी वाली पेस्ट जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर पापों के साथ मिलकर बनाई थी। ठीक है, ये देखें काफ़ी मज़ेदार पेस्ट है ये और बहुत अच्छी लुक है। पापों की वजह से खीर का जो कलर है वो बहुत ही शानदार और रॉयल किस्म का आएगा। ये जो पेस्ट है इस टाइम पर ठंडी होने की वजह से थोड़ी-सी गाढ़ी महसूस हो रही है, तो कोई बात नहीं है, आप इसको दूध में शामिल करें। दूध बहुत गर्म है, खौलता हुआ दूध है, फ़ौरन से ही ये सारी पेस्ट दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी, ठीक है? और बस अब आपने कुछ भी नहीं करना, शुरू का जो काम था, जो तैयारियाँ थी वो हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। अब आप फ्लेम को करें मीडियम टू हाई पे और इस खीर को पकने के लिए छोड़ दें जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं है तो इसके सर पर खड़े होकर पकाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मिनट्स के बाद आप इसमें आकर चम्मच हिला सकते हैं। तो यहाँ पर इस खीर को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ी होती जा रही है। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा कि लोग खीर जब भी बनाते हैं ना उसमें चावलों की भरमार कर देते हैं। इतने ज़्यादा चावल डालते हैं कि खीर अपने अंदर टेस्ट डेवलप ही नहीं कर पाती। मैं जब भी खीर बनाती हूँ इसमें चावलों की क्वांटिटी को कम रखती हूँ ताकि खीर के अंदर बहुत ही शानदार किस्म का टेस्ट और क्रीमी टेक्सचर डेवलप हो। और यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की क्रीमी खीर खा के। तो यहाँ पर खीर मैंने 1 घंटा पकाने के बाद डिश आउट कर ली है। जितने भी सर्विंग बाउल हैं आपके पास सबके अंदर ये खीर निकाल लें, पतीली को खाली कर दें, ठीक है। तो अब हम इस खीर को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद 2 से 3 घंटे इसको रखेंगे फ्रिज में, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई घंटे तकरीबन फ्रिज में रखी है और अभी मैं निकाल के ले आई हूँ फ्रिज से। बारीक कटे हुए बादामों से इसको सजा देंगे और माशाल्लाह से आप यहाँ पर लुक देख सकते हैं बेहतरीन, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ, बहुत ही बैलेंस किस्म के मीठे के साथ बेहद शानदार पिशावरी खीर बन के रेडी हो चुकी है। आप इसके टेक्सचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर क्रीमी और किस कदर टेस्टी बनी होगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शानदार और अमेजिंग सी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो भी खीर लवर्स हैं उनकी आज मौज होने वाली है, उनको आज एक न्यू और यूनिक रेसिपी मिल गई है ट्राई करने के लिए। तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अभी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं किस कदर क्रीमी है माशाल्लाह। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखें जी, बाइट की लुक चेक करें, किस कदर अमेजिंग लुक है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है ही। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सूजी का हलवा हो और देसी घी की खुशबू ना हो, बिल्कुल नहीं। आज बनाते हैं वो क्लासिक सूजी का हलवा जो आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ हलवा नहीं, सेहत के ख़जाने की चाबी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं ये बहुत ही शानदार, मज़ेदार और सेहतमंद सूजी का हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए आपने एक प्याली ले लेनी है जिसमें आपने 2 से 3 चीज़ें नाप के लेनी हैं, घी को छोड़ के। तो इस प्याली में भर के मैंने सूजी ले ली है, ये मोटी वाली सूजी है। और इसी प्याली के हिसाब से 2 प्याली हमें दूध चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जग लिया है, ब्लेंडर जग में डालूंगी 2 प्याली भर के दूध। ये फुल फैट मिल्क है, अभी उबला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है, आप उबला हुआ भी ले सकते हैं। अब आपने 2 अंडे ले लेने हैं बिल्कुल फ्रेश, उनको अलग अलग तोड़ के 1 बाय 1 करके आपने दूध में शामिल करना है, ठीक है। अलग अलग तोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई अंडा ख़राब भी निकल आता है तो हम उसको ज़ाया कर सकते हैं। मैंने दूध और अंडे ब्लेंडर जग में इसलिए ब्लेंड किए हैं ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से दूध के साथ मिक्स अप हो जाएं। इस तरह हम जितना मर्जी बीट करते रहेंगे अंडे के कोई ना कोई लम्स बाकी रह ही जाते हैं, ठीक है। तो ये अंडे और दूध वाला मिक्सचर उठा के हमने सूजी में डाल देना है और सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें या फिर कम से कम आधा घंटा इसको रेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो बस कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देते हैं।
सूजी इस दौरान दूध वाले मिक्सचर को सोक कर लेगी, सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ी-सी फूल भी जाएगी, ठीक है। टाइम पूरा होने के बाद चलते हैं सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी प्याली के हिसाब से आधा प्याली देसी घी ले लिया है, पूरी प्याली नहीं ली, इस बात को नोट करें। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने उसी प्याली के हिसाब से प्याली भर के चीनी ली है। साथ ही 3 से 4 हरी इलायचियाँ खोल के डाल देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। अब हमने इस चीनी को घी के अंदर थोड़ा-सा पिघलाना है। मैं बहुत ज़्यादा कैरमलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे गोल्डन कलर में हलवा चाहिए, डार्क ब्राउन कलर में हलवा नहीं चाहिए। तो बस थोड़ा-सा इसको पकाएँगे। जैसे ही चीनी का जो कलर है ना वो थोड़ा-सा गोल्डन शेड में जाएगा तो बस मैं इसके अंदर सूजी और दूध वाला मिक्सचर डाल दूँगी। सबसे पहले आप मिक्सचर देख सकते हैं, ये सूजी जो है अच्छा खासा दूध को सोक कर चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। तो बग़ैर पानी का इस्तेमाल किए अब हमने यहाँ पर सूजी की भुनाई करनी है चीनी और घी के साथ। इस टाइम पर सूजी के हलवे की भुनाई करते हुए आपने थोड़ी-सी हिम्मत दिखानी है क्योंकि आपको कम से कम 15 से 18 मिनट के लिए इस हलवे की यहाँ पर भुनाई करनी पड़ेगी। अभी इसके अंदर चीनी के लम्स हैं काफ़ी सारे, तो जैसे-जैसे आप इसको पकाते जाएँगे चीनी हीट पकड़ेगी, सूजी हीट पकड़ेगी तो वो चीनी को भी साथ के साथ पिघलाती जाएगी। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस 20 मिनट की भुनाई के दौरान सूजी के हलवे ने जो अपनी शक्लें बदली हैं ना, वो आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। अभी जो है ना 12 से 13 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। आप देख सकते हो सूजी का हलवा जो है ना वो दानेदार सा हो गया है और कलर तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह से। स्टेज पर मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, चाहे तो हलवे की पकाई के दौरान डाल दें या फिर लास्ट में गार्निशिंग पे इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल रही हूँ और 2 तरह की किशमिश डाल रही हूँ, नारियल नहीं डाला, आप चाहो तो डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हलवा बड़े अच्छे तरीके से भुन रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता करके घी को भी रिलीज़ करता जा रहा है, आपको इसकी शाइनिंग नज़र आ रही होगी। मैंने ये हलवा बनाया है देसी घी में। देसी घी की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर देसी घी हम थोड़ा-सा कम डालेंगे ना तो हलवा ज़्यादा खाया जाएगा। अगर हमने देसी घी बराबर मिकदार में डाल दिया तो फिर हलवा नहीं खाया जाएगा, इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू की वजह से, ठीक है। जब हलवा मैंने रेडी कर लिया था ना तो 1 टेबलस्पून लास्ट में मैंने शाइनिंग के लिए इसके ऊपर ऐड किया था। और अब यहाँ पर 20 मिनट गुजर जाने के बाद आपने देखा कि हलवे ने घी को रिलीज़ किया हुआ है। थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे और बस अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी वो 1 टेबलस्पून देसी घी जो मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट में ऐड किया था। घी डाल के सिंपली मिक्स करेंगे और इस हलवे को अब मैं दम पे रख दूँगी, ठीक है। फ्लेम इस टाइम पर ऑफ है। मुसलसल 20 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इस टाइम पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है घी मिक्स करके। तो अभी मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि हलवा हमारा किस कदर शानदार और रिच बना है। सबसे पहले कलर देखें, कलर ही जानलेवा है और फिर आप इसका टेक्सचर देखें। ये देखें जी क्या अमेजिंग और ज़बरदस्त हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। तो बस अभी मैं क्या करूँगी लास्ट में इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा के दम पे रख दूँगी, फिर हम इंशाल्लाह ताला डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, तो बस मैं कवर लगा रही हूँ। ये जो हलवा मैंने बनाया है ये ना सिर्फ आपको लज़्ज़त देगा, टेस्ट देगा, बल्कि आपके जिस्म की सारी दर्दों को दूर करेगा। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, आप ये हलवा बना के फ्रिज में रखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये हलवा थोड़ा-सा खाएँ, शाम की चाय के साथ खा लें गरम करके। इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे क्योंकि हमने इसमें अंडे डाले हैं और देसी घी में बनाया है तो ये एज़ ए पंजीरी काम करेगा। आप देखेंगे कि बड़े जादुई तरीके से आपके जो जिस्म के दर्द है ना वो दूर हो गए हैं। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें जी क्या अमेजिंग और कमाल की लुक है। तो इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी है। आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हलवे की ये शानदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया में किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपको बताऊंगी चने की दाल की परफेक्ट बर्फ़ी बनाने की वो ट्रिक जिससे आपकी बर्फ़ी हर बार हलवाई जैसी तैयार होगी। तो जब भी आपका मीठा खाने का दिल करे या फिर घर पर मेहमान आए तो चने की दाल की ये बर्फ़ी हर मौके के लिए बेहतरीन है, जो ना टूटे ना चिपके, हर बार ज़बरदस्त बने। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल।
वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बनाते हैं चना दाल की ये सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी, जिसे हमने सिर्फ़ और सिर्फ चंद अज्जा से मिलकर बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने की दाल की ये बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल को 2 घंटे पहले अच्छे तरीके से धोने के बाद भिगो के रख दिया था। अभी मैंने इसका पानी निकाल दिया है और चूल्हे पे रखा है एक प्रेशर कुकर, और ये दाल उठा के हमने डाल देनी है प्रेशर कुकर में। आधा किलो चने की दाल के हिसाब से बाकी चीज़ों की मैं मेजरमेंट आपको बताती चलूँ। आधा किलो चने की दाल के साथ आपने 1 लीटर दूध लेना है, जो कि बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और फुल फैट मिल्क होना चाहिए। और 250 ग्राम आपने चीनी लेनी है, 250 ग्राम आपने घी लेना है। चाहे देसी घी लें, चाहे सादा डालडा घी लें, मगर घी लें, ऑयल नहीं लेना, ठीक है। कुकर में चना दाल शामिल करने के बाद तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया था। 1 पाव के करीब रख दिया है, वो आगे चल के यूज़ करेंगे। और इसको कवर लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। हमने दाल को दूध के अंदर बॉईल करना है, ठीक है। टाइम पूरा होने के बाद मैंने कवर हटाया है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो दाल फूल चुकी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। दाल को चेक कर लेते हैं सॉफ्ट हुई है या नहीं। तो ये देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, तकरीबन 100% ही गल गई है। अब आप चाहें तो दूध को छान लें और दाल को अलग करके पीस लें। मैंने इस दूध के साथ ही दाल को जो है ना चॉप कर लिया था, चॉपर में डाल के, और फाइन सा पेस्ट बना लिया था। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है आपने, इसमें कोई दाल के मोटे पीस नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बस जी यहाँ पर दाल हमारी जो है वो पीस चुकी है, बिल्कुल फ़ाइन सी पेस्ट बन गई है। अब मैंने इसी तरीके से ही सारी दाल को पीस लिया था, ठीक है। जब दाल पीस जाएगी उसके बाद हम एक और पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसमें शामिल करेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है 250 ग्राम के बराबर, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके पैन में शामिल करूँगी, बर्फ़ी में शामिल करूँगी। एकदम से सारा घी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दाल की पेस्ट जो हमने चॉपर में बनाई है, ठीक है। तो सारी पेस्ट ऐड करके फुल फ्लेम के ऊपर स्टार्ट में आप इसको पकाना शुरू करें। ये जो दाल का पेस्ट है ये थोड़ा सा रनी फॉर्म में है, क्योंकि मैंने इसको दूध के साथ ही चॉप किया है। अगर आपने दूध को छान के अलग से दाल को चॉप करना है या फिर कूंडी डंडे में पीसना है मैनुअली, तो वो जो दाल है ना वो इतनी रनी नहीं होगी, थोड़ी सी ड्राई होगी, पाउडर फॉर्म में होगी, और वो जल्दी से भुन भी जाएगी। तो ये थोड़ी सी लिक्विड ही है, मुझे इसको भुनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। और इस एक्स्ट्रा भुनाई की वजह से जो बर्फ़ी बनकर तैयार हुई इस कदर लजीज थी कि खाकर मज़ा ही आ गया। तो इस टाइम तक मैं इसमें 2 से 3 मरतबा स्टेप बाय स्टेप घी शामिल कर चुकी हूँ। अभी भी ये ड्राई हो गई है, तो इसमें सारा घी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने सारी प्याली ही इसमें शामिल कर दी है। बस इससे ज़्यादा घी ऐड नहीं करना, वरना बर्फ़ी बहुत ज़्यादा ऑयली होगी और खाने का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। दाल का जो भुनाई का टाइम है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट है, और आपने इस टाइम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह भुनाई करनी है। अगर आपको हलवाई स्टाइल में नरम व मुलायम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी चाहिए तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से भुनें। अगर भुनाई में कोई कमी बेशी रह गई तो दाल में, बर्फ़ी में कोई टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपने देखा कि मैंने दाल को अच्छे तरीके से भुना, जब ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी, खुलना शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी, जो हमने ली थी 250 ग्राम, और साथ ही जो 1 पाव दूध मैंने रखा हुआ था वो इसमें इस स्टेज पर शामिल किया है। दूध इसलिए शामिल किया है ताकि चीनी के दाने को घुल जाने में आसानी हो, वो आसानी से मिक्स अप हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे हरी इलायचियाँ 3 से 4 अदद, जिनकी खुशबू एंड तक बरकरार रहेगी। मिक्स करेंगे। अब हमने दोबारा से इसको पका लेना है 3 से 4 मिनट, क्योंकि हमने दूध और चीनी इकट्ठे ही डाले हैं, तो वो मिलकर जो है एक अच्छा सा बैटर रेडी हो जाएगा और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगा। इस टाइम पर आपको ज़्यादा भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी ही ये सारा बैटर पैन को छोड़ना शुरू कर देगा और दानेदार सा हो जाएगा। इस टाइम पर आप दाल का कलर नोट करें, किस कदर ज़बरदस्त गोल्डन सुनहरा ब्राउन सा कलर हो गया है। शुरू में हमने जब दाल शामिल की थी पैन के अंदर, तब भी आपने इसका कलर नोट किया होगा, और यहाँ तक आने में, इस कलर को लाने में मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। अक्सर लोग फूड कलर यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से कलर आ जाए, मगर मैंने इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया। ये इसका ओरिजिनल कलर है जो कि भुनाई से आया है। और इस स्टेज पर आप ये देखें कि बैटर इकट्ठा होना शुरू हो गया है और दानेदार सा हो रहा है, ठीक है। और पैन को इसने छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर ये जो हलवा है बर्फ़ी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। बर्फ़ी बनाने के लिए आपने जिस बर्तन में बर्फ़ी सेट करनी हो ना, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के बादामों के साथ अरेंज करके थोड़ा सा सेट करके रख दे, ताकि जब गरम गरम बर्फ़ी रेडी हो तो फ़ौरन आप उसके ऊपर
ये बर्फ़ी वाला बैटर डाल के ना आप किसी चम्मच की मदद से या फिर किसी कटोरी की हेल्प से उसको इवन कर दें और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अभी जो है गर्मी बाकी है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं जब तक कि बर्फ़ी मुकम्मल ठंडी नहीं होती। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो फिर आधे से पौने घंटे में ही बर्फ़ी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। जब इसकी हीट कम हुई थी तो 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अभी इसको 3 घंटे हो गए हैं, सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आसानी से इसमें कटिंग इसकी हो रही है और बहुत ही सॉफ्ट, मज़ेदार और बेहद लजीज ये बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। बर्फ़ी की कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं जिस तरह की आपको पसंद हो। तो मैंने कुछ इस तरह इसकी कटिंग की थी और आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। रिज़ल्ट आपको हैरान कर देगा। तो एक प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और बर्फ़ी आराम से पैन से निकल के प्लेट में चली जाएगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, क्या ही अमेजिंग लुक है और टेस्ट में ये बहुत कमाल की थी। इतनी सॉफ्ट, इतनी लजीज के खाते ही मुंह में घुलती गई। यकीन करें जिसने भी खाई उसने बार बार मांगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की चना दाल की बर्फ़ी बनाने की ये शानदार सी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह की मज़ेदार सी, अमेजिंग सी और आसान सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आप फाइनल रिज़ल्ट देखें जी, कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है, माशाल्लाह। चलते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। आपने मेरी इस रेसिपी को कम से कम एक बार तो लाजमी ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस मिठाई के आगे आपको दुनिया की हर महंगी से महंगी मिठाई बेकार लगने वाली है, क्योंकि हमने इसको घर पर बनाया है अपने हाथों से, साफ़ सुथरे माहौल में और देसी घी में। और अब मैं आपको इस बर्फ़ी की सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ। सबसे पहले तो आप इसकी लुक देखें, किस कदर परफेक्ट और बेहतरीन लुक है। और अब आप इस बर्फ़ी की सॉफ्टनेस चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, इस कदर सॉफ्ट थी कि मुंह में घुलती गई। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त और अमेजिंग बर्फ़ी बन के रेडी हुई है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस हिस्से से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।